साथियों नमस्कार। मैं एक नए वीडियो के साथ और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है यह। बच्चों क्या बड़ों के भी काफ़ी काम आता है। अमूमन बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये फला बीमारी किससे हुई है, जीवाणु या विषाणु से। तो मैं इनको बताने के लिए आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, आप देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विषाणु से होने वाले रोग, सूक्ष्मजीवी रोगों के अंतर्गत। तो इसके लिए एक ट्रिक आपने याद करनी है। ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो। ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो। अब आप इसको इस तरीके से लिख लें पूरी को, और आप इनकी बीमारियों को देखिए। ए से एड्स, चाचा चेचक, इन्फ्लुएंजा जो इन्हें में है से हर्पीस, डांटों का डा से डेंगू ज्वर, और टो टो से ट्रैकोमा, डांटो ख से खसरा, खरे रे से रेबीज, गाल से गलसुआ, पे पे को आप एक बार खाली भी छोड़ सकते हो, पे से पोलियो को कहेगा, और छापो छोटी माता, पो से पोलियो। तो इस तरीके से आपको ये सारी जितनी भी बीमारियां आई हैं, ये सारी की सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं। और विषाणु की खोज किसने की, ये भी पूछ लिया जाता है। तो दिमित्री इवानोस्की जो थे, इन्होंने इसकी खोज की थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें से कुछ बीमारियों का आपको पता भी होना चाहिए। खासकर ये रेबीज जो है, कई बार आता है कि रेबीज कैसे होता है, क्या होता है। तो देखा होगा आपने, मैक्सिमम कुत्ते की लार से काफ़ी होता है। अन्य जानवरों में भी यह पाया जाता है, बंदर वगैरह में। तो इसको ध्यान रखना है आपने, रेबीज कैसे होता है। तो इसमें से पूछ लिया जाता है। जैसे डेंगू है, डेंगू काफ़ी होता है, आपने देखा होगा जब ये मच्छर काफ़ी सक्रिय रहता है दिल्ली और इसके आसपास। तो ये हमने ध्यान रखना है। पोलियो, इसके लक्षण क्या होते हैं, देखा होगा पैरों में, पैर दुबले पतले कमज़ोर, लोग चल नहीं पाते हैं। तो सामान्य जानकारी यह भी रखनी है। तो इसको याद रखेंगे। ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो। और ऐसे लिख के ये सारे बीमारियां जितनी भी निकल के आएंगी, ये सारी विषाणु से होने वाली बीमारियां हैं। तो आइए अब जीवाणु से होने वाली बीमारियों के ऊपर बात करते हैं। तो ये याद रखेंगे, जीवाणु, इसकी खोज जो है करने वाले जीवाणु जो आप है, इसको बताने वाले कौन थे, ल्यूवेनहॉक याद रखिएगा। और इसके लिए ट्रिक है, पंडित का टीका न्यू है। ऐसे फिर पुनः इस तरीके से आप इसको खड़े में लिख लें। पौ से जो है पंडित, पौ से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, त से टाइफाइड, का से काली खांसी, टी से टिटनेस, का से कुष्ठ रोग, और न्यू से निमोनिया, है से हैजा। तो इस प्रकार ये जितनी भी ये बीमारियां सारी आ रही हैं, ये सारी की सारी जीवाणु जनित बीमारियां हैं। तो आप इसको भी याद कर सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। पंडित का टीका न्यू है आपको। और जब ज़्यादातर परीक्षाओं में इन दोनों में ही कन्फ्यूजन होता है, जीवाणु और विषाणु से होने वाली बीमारी। 4 बीमारियां दे देगा और उसमें से 3 एक के रहेंगे, चाहे विषाणु या जीवाणु, एक चेंज करके मैक्सिमम इन्हीं दोनों से पूछा जाता है। तो इसको आप याद कर लेंगे। इसमें से जैसे एक हैजा बीमारी है, ये कैसे होती है बताते भी हैं। छोटी कक्षाओं में आपने देखा होगा कि खाने को ढक के रखो, मक्खी बैठ जाएगी उसके ऊपर, उसके उसमें ये बीमार हो जाते हैं, हैजा हो जाता है। तो टिटनेस का टीका देखा होगा, बच्चों को जरा ही कुछ कट पड़ जाए, टिटनेस का टीका लगाओ, नहीं तो टिटनेस हो जाएगा। और आप इन चीज़ों को आप ध्यान से देखेंगे। प्लेग जो है, प्लेग आपने देखा होगा, चूहे नहीं आने देने हैं। तो वो जो है प्लेग फैलाने के लिए वो वाहक का काम करते हैं, उसके उसमें ये जीवाणु होता है। तो टाइफाइड भी आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि बच्चे को टाइफाइड हो रहा है, बड़ों को भी हो जाता है, टाइफाइड हो रखा है आजकल काफ़ी दिनों तक, बुखार खांसी इस तरीके से। तो ये आप याद कर लेंगे। इसके बाद अगला आता है, तीसरे नंबर पर आते हैं प्रोटोजोआ। इससे कौन सी बीमारी होती है, तो इसके लिए भी एक ट्रिक है, सोने पे काम पाया। बस इतना आप याद कर लें, सोने पे काम पाया। तो इससे आपको पता चल जाएंगी सारी बीमारियां। सोने की बीमारी हो गई, पे से पेचिस हो गया, पेचिस ज़्यादातर बच्चा कर रहा होता है। तो समझो कि प्रोटोजोआ से संबंधित ये है काम। तो का से आएगा आपका कालाजार,
और म से आएगा मलेरिया और पाया से पायरिया। मलेरिया आपने सुना होगा, मच्छर से होता है मलेरिया। और इस रोनाल्ड रॉस जो थे उन्होंने बताया था, ये इसकी खोज की थी उन्होंने। इसके रोनाल्ड रॉस को श्रेय जाता है इसके टीके का। तो ये याद रखना है आपने। पेचिस पता ही है आपको, बार बार टॉयलेट जाना, पतले पतले। वो बहुत से बच्चे देखे होंगे आपको अनईजी सोए जैसे रहते हैं, या बड़े भी। तो कहीं ना कहीं कभी ये चीज़ें भी देखने में आती कि उसको ये है। तो ये इसके बाद एक लास्ट में है कवक। कवक से होने वाले जो रोग हैं वो कौन कौन से हैं? तो इसके लिए ट्रिक है, गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजे से गंजापन हो जाना, दामाद दमा, दमा की बीमारी देखा होगा आपने काफ़ी लोगों को। दामाद, दाद से दाद, दाद खाज खुजली, ये देखिएगा आप, दाद हो जाता है। खाज ये भी इसी में ही आता है। और खाए फ्रूट, फ्रूट जो है एक बीमारी होती है एथलीट फंड करके, तो वो ये सारे ही सारे कवक से होती हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, ये चारों बीमारियों के लिए जो ट्रिक बताई गई है, कवक से होने के लिए गंजा दामाद खाए फ्रूट, और देखिए सारी निकल कर आ गई। हालांकि ये छोटी कक्षाओं में तो ये कम ही पूछे जाता है, लेकिन आगे जाके काफ़ी काम आएगी आपको ये ट्रिक। और इसके अलावा जो बताई थी आपको दूसरी, प्रोटोजोआ से सोने पे काम पाया, तो ये हैं, सोने की बीमारी 100 से ही शुरू हो रहा है। और जीवाणु से होने पर पंडित का टीका न्यू है, ये इसकी ट्रिक है। ये सारी बीमारियां हैं। थोड़ा सा लीवेनहॉक, रोनाल्ड रॉस और दिमित्री इवानोस्की, ये नाम भी याद रख लेंगे। कुछ बीमारियों को भी याद रखेंगे, उनके लक्षण क्या है, सामान्यतः पूछा जाता है। और ये स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था विषाणु से होने वाले रोग। तो बच्चे इसको प्रैक्टिस करें, इन ट्रिक को लिख कर बार बार अभ्यास करें, तो आपको बहुत काम आएगा। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद कहता हूँ, और आने वाले और इंटरेस्टिंग जो आपके विषय हैं उस पर वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।